पांडुकेश्वर योग मंदिर से बद्रीनाथ धाम पहुंची डोली, सेना के बैंड के साथ हुआ प्रवेश। उद्धव और कुबेर की डोली यात्रा में मौजूद रहे हजारों भक्त, कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी हुई यात्रा। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की भव्य तैयारी, कल सुबह 6 बजे खोलेंगे मंदिर के कपाट। रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया भगवान बद्री विशाल का मंदिर, पूरे परिसर में की गई भव्य सजावट। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए अभी जुटने लगी भक्तों की भीड़, सभी में जबरदस्त उत्साह। डोली यात्रा में आदिगुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी भी हुई शामिल, मुख्य पुजारी रावल जी के साथ भेजी गई कुबेर और उद्धव जी की मूर्ति और तेल कलश। सात दशकों के बाद डोली में शामिल की गई गरुड़ जी की मूर्ति, विधि विधान से निभाएगी परंपरा। कल जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में डोली यात्रा रवाना करने के लिए उमड़ी थी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, महिलाओं ने किया था भजन कीर्तन। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम, यात्रा सुरक्षित, सुगम और यादगार बनाने की तैयारी। बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन के लिए रहेगा टोकन सिस्टम, तीर्थयात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किए गए खास उपाय। उत्तराखंड में पवित्र केदारनाथ धाम यात्रा का आज दूसरा दिन, श्रद्धालुओं में दिख रहा जोरदार उत्साह, उमड़ रही है बेशुमार भीड़। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद पहले ही दिन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भोले बाबा के दर्शन। कल शाम 7 बजे तक 30,000 से अधिक लोगों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में पहले दिन 19,000 से अधिक पुरुषों ने किए दर्शन, 10,500 से अधिक महिलाएं और 361 बच्चे भी रहे दर्शन के लिए मौजूद। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं की सहूलियत का भी रखा जा रहा पूरा ध्यान। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का समंदर। कल यमुनोत्री में 7,112 और गंगोत्री में पहुंचे 7,408 तीर्थयात्री। 30 अप्रैल से शुरू हुई थी यात्रा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम सुहावना, कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आगामी पूरे सप्ताह दिल्ली और आसपास का मौसम रह सकता है नरम। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। दिल्ली में मई के महीने में 100 साल में दूसरी बार 24 घंटे में दर्ज की गई सबसे ज्यादा बारिश, 6 घंटे के अंदर 77 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। इससे पहले 2021 में 21 मई को हुई थी एक दिन में 119 मिलीमीटर से अधिक बारिश। 1901 के बाद मई में बारिश का था सबसे बड़ा आंकड़ा। दिल्ली में बारिश के चलते कल उड़ानों पर पड़ा खासा असर, 5 उड़ानें हुई लेट, 3 को किया गया डायवर्ट। तेज गर्मी से तप रहे हैं महाराष्ट्र के कई इलाके। अकोला में शुक्रवार को 45 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। अकोला में कल दर्ज किया गया 44.9 डिग्री तापमान। सोलापुर में अधिकतम तापमान रहा 44.7 डिग्री। मुंबई में भी पारा 34 डिग्री के पार। महाराष्ट्र के विदर्भ में और मराठवाड़ा में 6 से 8 मई तक तेज हवा और आंधी चलने का आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल में मौसम ने ली करवट। शिमला समेत राज्य के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश। शिमला में बारिश से तेज हवाओं से सड़क पर गिरे पेड़। सबसे ज्यादा सोलन जिले में सर्वाधिक 40 मिलीमीटर बारिश। देश में मई में फिर से पड़ सकती है तेज गर्मी। मौसम विभाग ने किया आगाह, 2 से 7 दिनों तक हीटवेव की संभावना। जयपुर में अगले 10 से 12 दिनों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। तापमान में दर्ज की सकती है 3 से 5 डिग्री की गिरावट। दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम में भी हुई झमाझम बारिश। गर्मी से मिली राहत।
केरल के कन्नूर में भी जोरदार बरसात, गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस। गाजियाबाद में भी दिखा शुक्रवार को ही तेज बारिश का असर, अपार्टमेंट्स में पार्किंग में भरा पानी। भारत और अंगोला के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच कई विषयों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। अंगोला ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताई संवेदना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का किया समर्थन, पीएम मोदी ने समर्थन के लिए अंगोला का जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा, पीएम मोदी ने फिर कहा आतंकियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ करेंगे निर्णायक कार्रवाई। द्विपक्षीय यात्रा से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे अंगोला के राष्ट्रपति मैनुअल, राजकीय सम्मान के साथ किया गया स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ पीएम मोदी ने भी मैनुअल का किया स्वागत, अंगोला और भारतीय राजनयिक भी मौके पर रहे मौजूद। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत डेनमार्क के बीच नया समझौता, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का है लक्ष्य।